ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद एक अध्याय 2 श्लोक संख्या 3। दिव्यता तथा दिव्य सेवा। ये स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्म आत्मदीपम् तितितीर्षतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनु अनुपयामि गुरुं मुनीनाम्। मैं समस्त मुनियों के गुरु व्यास देव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील उन निपट भौतिकवादियों के प्रति अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार इस परम गुह्य पुराण को स्वयं आत्मसात करने के बाद अनुभव द्वारा कह सुनाया। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। श्री सूत गोस्वामी यहाँ पर फिर से अपने गुरु गुरुदेव श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम कर रहे हैं। क्यों प्रणाम कर रहे हैं? उनकी विशेषता बता रहे हैं कि उन्होंने ये ज्ञान जो दिया है, ये सभी भौतिकवादियों पर, जो इस भौतिक जगत में है, मेटीरियलिस्टिक लोग हैं, उन पर विशेष कृपा करने के लिए, अनुकंपा करने के लिए ये वैदिक ज्ञान सार रूप में दिया है। नहीं तो इसको समझ पाना इम्पॉसिबल है। वैदिक शास्त्रों को पढ़ करके समझना इम्पॉसिबल है ना। पीछे 2-3 श्लोक पहले हमने चर्चा की इस विषय में। तो इनको समझने के लिए इसका सरलीकरण करना आवश्यक था। तो सरलीकरण सुखदेव गोस्वामी जी ने किया। और दूसरा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि उन्होंने इस ज्ञान को सबसे पहले खुद आत्मसात किया, खुद इसको रियलाइज किया, अपने जीवन में उतारा, इसको रियलाइज किया, उसके बाद इस ज्ञान को प्रदान किया। ऐसा नहीं है कि केवल सुन लिया और बोल दिया। ऐसा नहीं है जैसे हम लोग करते हैं, सुनते हैं और बोल देते हैं, उसको जीवन में उतारते नहीं है। इसलिए क्या होता है, वो सामने वाले पे इतना असर नहीं करता है। 3 स्तर होते हैं इसके। पहला स्तर होता है मानसिक, दूसरा होता है बौद्धिक, और तीसरा होता है रियलाइज्ड, यानी ज्ञान और अनुभव, ज्ञान समझ और अनुभव, 3 स्तर हैं इसके। तो पहला अर्थ है, पहला जो लेवल है, यानी केवल जान लेना, उसको केवल ज्ञान हो जाना। जैसे हम सभी को ज्ञान है कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है ना, नॉलेज हो, पता चल गया। लेकिन अभी इसके बारे में हमारी समझ नहीं है। जैसे कोई इमरजेंसी आती है हमारी लाइफ में, हम सब भूल जाते हैं और वापस उसी प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं, आए हुए हैं ऑलरेडी। केवल ये बोलते हैं कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। ये केवल बोलने तक सीमित है हमारा। हम केवल जान पाए हैं, जानना, जानने के लेवल पर आए हैं। जैसे कोई काम पड़ता है और पड़ता रहता है ऐसा काम डे टू डे लाइफ में, कभी बीमार हो जाते हैं, कभी कोई लॉस लग जाता है, कभी अपमान हो जाता है, और कभी कोई ट्रेजेडी हो जाती है परिवार में, समाज में। तो उनसे विचलित हो जाते हैं। ये सब चलता रहता है। इसका मतलब हमारा वो ज्ञान जो है वो समझ तक भी नहीं पहुंचा है, केवल हमने जाना है, जानने तक पहुंचे कि हाँ ऐसा है। उसके आगे प्रगति हमने नहीं की है। लेकिन उसके आगे जब बढ़ते हैं तो होता है समझ, यानी उसकी अंडरस्टैंडिंग। जैसे ऐसा कोई काम पड़ेगा तो तुरंत हम बुद्धि के द्वारा विचार करेंगे। इन पहला जो लेवल है वो मन तक का है। जानना यानी मन तक पहुंचे, मन, मन के लेवल तक है। वो कभी भी हट सकता है।
लेकिन बुद्धि के लेवल पर जब आ जाएगा, समझ के लेवल पर, अंडरस्टैंडिंग के लेवल पर, फिर वो नहीं जाएगा। फिर कुछ भी, चाहे ट्रेजिडी हो, चाहे कोई भी ऐसा हो, इमरजेंसी हो, चाहे में हमारा अपमान हो जाए, हमारा सम्मान हो, हम विचलित नहीं होंगे। कुछ भी हो जाए उस ज्ञान का प्रयोग कर पाएंगे उस समय, कि हाँ ऐसा कहा गया है, ऐसा हो रहा है, इसका मतलब ऐसा। तो उसको धीरे धीरे हम समझ पाते हैं, उसको समझ के आधार पर हम अप्लाई कर पाते हैं जीवन में। उसके बाद ना रियलाइज, रियलाइज करना उसको, साक्षात्कार, ये तीसरा स्तर है। तो साक्षात्कार जब हो जाता है, फिर तो उस व्यक्ति को हिला नहीं सकता है। यानी आत्मा के स्तर पे आ गया हो। ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति, समय सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। गीता में भगवान कहते हैं ये ब्रह्म भूत स्तर पे आ जाता है। वो न तो सोचता है, न इच्छा करता है, न तो कुछ पाने की इच्छा करता है, किसी तरह की लालसा नहीं होती। भौतिक डिजायर्स एकदम लेस, जीरो हो जाता है। और जो कुछ है उसके पास में, उसकी वो चिंता नहीं करता है। न सोचती न कांक्षती, समय सर्वेषु भूतेषु, सभी जीवों पर समान दृष्टिकोण होता है उसका, है ना। शुद्ध भक्तों का जो गुण है, सभी भक्त, सभी व्यक्तियों को समान दृष्टि से देखते हैं, सभी जीवात्मा को, और जीवात्मा के रूप में देखते हैं। पंडिता समदर्शी ने, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणों के व्यस्त ने, सुनिचे वैश्य पाके च पंडिता समदर्शी। वो सभी समदर्शी भाव, सभी को समान दृष्टिकोण से देखता है, किसी में भेदभाव नहीं करता। कोई उसके साथ गलत भी करता है तो समझता है कि ये प्रकृति के गुणों के द्वारा बद्ध है, इसलिए कर रहा है, ये जीवात्मा का दोष नहीं है इसमें ये गलत संग के कारण ऐसा कर रहा है। तो उस तरह से देख पाता है घटनाओं को, व्यक्तियों को, हर चीज को, प्रस्तुत है। तो ये कब होता है यानी ज्ञान, जब हम किसी व्यक्ति से ज्ञान ले रहे हैं, वो व्यक्ति, उस व्यक्ति ने केवल उसकी, वो ज्ञान जो की समझ जानने तक है उसके पास में, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान उसकी, उसके जानने तक है, उसने केवल जाना है उस ज्ञान को, वो जब किसी को बताएगा तो सामने वाले व्यक्ति के मन तक ही जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, वो बुद्धि तक नहीं जाएगा, वो उसको केवल जान पाएगा। वही ज्ञान अगर किसी ने समझ लिया, उसको अंडरस्टैंड कर लिया, वो व्यक्ति जब उस ज्ञान को बताएगा तो सामने वाले के बुद्धि तक पहुंचेगा। और वही ज्ञान अगर किसी ने रियलाइज कर लिया है, साक्षात्कार कर लिया है, वो व्यक्ति जब किसी को बताएगा रियलाइज हो, तो वो ज्ञान जो है, वो उसको भी उसका साक्षात्कार होगा, वो लाभ मिलेगा उसको, जो लाभ उसको मिला हुआ है। तो वक्ता पर निर्भर करता है, ये हम खुद रियलाइज करते हैं जब शुद्ध भक्तों से सुनते हैं। बहुत वरिष्ठ वैष्णव हैं, शुद्ध भक्त हैं, गुरु हैं, उनसे सुनते हैं, या प्रभुपाद जी से सुनते हैं। तो प्रभुपाद जी से सुनने में जो इफेक्ट आता है, जो प्रभाव आता है हमारे अंदर, और कई बार हम और एकदम साधारण कहीं सुनते हैं, ऐसे ही सुनते हैं, उसमें क्या प्रभाव आता है, या आपस में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, उससे क्या प्रभाव है, अंतर होता है, प्रभाव का बहुत बहुत बड़ा अंतर है। इसी कारण है कि हम लोगों का जो लेवल है, वही लेवल सामने वाले को उतना इफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि मुझे ये ज्ञान अगर समझ तक पता है, मैं इसको समझा हूं, केवल रियलाइज नहीं किया, तो मैं आपको उसका रियलाइजेशन नहीं करवा सकता। अगर मैंने रियलाइज किया है तो ही मैं आपको रियलाइज करवा सकता हूँ। जितना मुझे पता है उतना ही आपको वहां तक ले जा सकता हूँ, उससे आगे मैं नहीं ले जा सकता। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी की जो स्थिति है, वो क्या बताई गई है कि उन्होंने स्वयं इसको आत्मसात किया, रियलाइज किया इसको। ये जो सबसे जो टॉप लेवल है, शुद्ध भक्तों का लेवल है, रियलाइज किया, उसके बाद अनुभव के द्वारा कह सुनाया। ऐसा नहीं है कि केवल सुना और रिकॉर्डिंग की तरह सुना दिया, तोते की तरह, रट्टू तोते की तरह, ऐसा नहीं है। उन्होंने इसको आत्मसात किया, उसको सुना, समझा, रियलाइज किया, साक्षात्कार किया, जीवन में उतारा, अनुभव किया उसका, फिर उसको सुनाया, फिर उसको बताया। तभी वो इतना असरदार है। जो भी भागवतम पढ़ता है, सुनता है,
हम लोगों में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं वो एज इट इज पढ़ रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी ने जो दिया है, प्रभुपाद जी ने जो परपट किया है, तात्पर्य किया है, उनके सुन रहे हैं। इसलिए हम हमारे अंदर ये असर आ रहा है। हम खुद की तरफ से कुछ बताएंगे, कोई असर नहीं आएगा। ऐसे शुद्ध भक्तों की स्थिति होती है, मुक्त पुरुषों की स्थिति है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में सभी जो है सुख चाहते हैं ना, सुखी होना चाहते हैं। लेकिन ये भौतिक जगत ऐसा डिजाइन किया गया है कि इसमें सुख है नहीं, इसमें दुख ही दुख है। ब्रह्मा जी से लेकर चींटी तक सभी सुखी होना चाहते हैं, लेकिन सुखी नहीं नहीं रह सकते हो, ये दुखालय में है। और कोई यहाँ से निकलना नहीं चाहता है। सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, रूपा जी यहाँ पे 2 लाइन में समझाते हैं कि अगर कोई चाहे, इच्छा कर ले यहाँ से निकलने की, कि मुझे यहाँ से निकलना है, तो वो यहाँ से निकल सकता है, उसकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना क्या है कि यहाँ से कोई निकलना चाहता नहीं, यही आनंद आ रहा है, यही मजा आ रहा है। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर कोई निकलना चाहे तो उसके लिए रास्ते खुले हैं। मायावाद के बारे में बताया है प्रभुपाद जी ने इसमें, कि भागवतम जो है तो वेदांत सूत्र के अद्वितीय भाष्य है। शंकराचार्य जी ने भी इसको टच नहीं किया। शंकराचार्य जी तो भगवान शिव जी के अवतार थे, और यहाँ पर भगवान के ही आदेश पर वो प्रचार करने के लिए आए थे मायावाद का। उन्होंने इसको टच नहीं किया, क्यों? जानते थे वो। तो यहाँ प्रभुपाद जी बताते हैं कि मायावादियों की पहुंच से बाहर है, क्योंकि वे ईर्ष्यालु होते हैं, है ना। भागवतम के दूसरे श्लोक में बताया गया है कि ये ईर्ष्यालु लोगों के लिए नहीं है। ईर्ष्यालु लोगों के लोग इसको नहीं समझ पाएंगे। तो भागवतम पढ़ने के जो बहुत सारे योग्यताएं हैं वो होनी चाहिए हमारे में, है ना। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस पे हम नहीं जाएंगे ज्यादा। तो श्रील सुखदेव गोस्वामी जो रियलाइज्ड सोल थे, शुद्ध भक्त थे, उन्होंने हमें ये अनुभव करके और ये श्रीमद् भागवतम कह सुनाया है। और इसका सबसे बड़ा जो लाभ ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल भौतिकवादी लोगों के लिए है। पीछे भी आ चुका है, आगे भी आएगा। ये सभी के लिए है। जो शुद्ध भक्त हैं उनको इसमें रस मिलता है। और भौतिकवादी जो लोग हैं उनको इसमें नॉलेज मिलता है, ज्ञान मिलता है, जिसकी उनके हृदय की सफाई होती है। सभी के लिए फायदेमंद है। तो ये सुखदेव गोस्वामी जी का जैसे कि यहाँ पर श्री सूत गोस्वामी जी इनका सम्मान कर रहे हैं, उनको नमस्कार कर रहे हैं बार बार। हमें भी उनको नमस्कार करना चाहिए, उनको धन्यवाद देना चाहिए, कोटि कोटि दंडोत प्रणाम करना चाहिए, कि उनकी वजह से जो हमें ऐसा दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद।